गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। खुशियों से भरा ये दिल आपको खूब आशीर्वाद दे रहा है कि आप सुखी रहो, आप खुश रहो, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में आनंद की बहार रहे। शनि भगवान आपकी रक्षा करे, हमेशा मेरा दिल तो यही कहता है। मैं सच कह रहा हूं आपसे कि ज्यादा बात करनी आती नहीं, काम पे ध्यान दिया हूं, जीवन हमेशा कार्य से जुड़ा रहा है। अपने कर्तव्य और कर्म पर ध्यान देता हूं और मैं मनुष्य से कहता हूं कि अपना कर्म करो, साथ में थोड़ी सी प्रार्थना जरूर करो। प्रयत्न और प्रार्थना जब तुम साथ लेके चलते हो तो जीवन सदा खुशियों से भरा। गुरुवाणी में कुछ और लेके नहीं आता हूं, प्रयत्न मैं सिखा रहा हूं, प्रार्थना आपको करनी है और आपके जीवन की बाधाएं कैसे दूर होगी ये मुझे मेरे पे छोड़ दीजिए फिर आप, क्योंकि जो जीवन प्रयत्न और प्रार्थना के बल पर चलता है वो जीवन सदा खुशियों से भरा। खाली प्रार्थना कुछ नहीं हो सकती और खाली प्रयत्न भी कुछ नहीं हो सकता। प्रार्थना और प्रयत्न दोनों ही जीवन को बैलेंस करते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हे राजवासियों, बड़ी श्रद्धा के साथ गुरुवाणी में आता हूं और गुरुवाणी अनुभव से भरा मेरा कलश है और इस कलश में शांति भी है, सकून भी है, समृद्धि भी है, शुभता भी है। संपूर्ण दुखों से मुक्ति का हर साधन इस गुरुवाणी कलश में है। बस इन आंखों में देखिए, ये आंखें आपको संकेत कर रही है कि आपके दर्द को छीन लूंगा, आपकी परेशानी को छीन लूंगा। बस आप इन आंखों में देखते हुए हरिओम तत्सत जय शनिदेवा इस मंत्र का जाप करें। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या शुरू कर दिया कि नहीं सर्दी कर दिया आपने गायों को चारा खिलाना? भूल तो नहीं गए? या ठीक है दाती महाराज कह के चले गए, क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, याद करो। नहीं तो आज से वापस शुरू करो। गायों को चारा डालना बहुत जरूरी है, गायों के लिए पानी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है, परिंदों के लिए, पक्षियों के लिए परिंदा जिसमें पानी रहता है उसको परिंदा बोलता है, परिंदों की व्यवस्था बहुत जरूरी है। और पक्षियों के लिए मुट्ठी भर बाजरा या मुट्ठी भर जौ या मुट्ठी भर जौ, क्योंकि पक्षियों का मुंह छोटा छोटा होता है चिड़ियों का, इसलिए वो दाना जो खा सकते हैं वो उनको डालिए। आपका भला होगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। वैसे आज का दिन कैसे शुभ और आपके जीवन में कैसे समृद्धि आए और आज के दिन गुरुवाणी में मां लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करे, वो विशेष मंत्र लेकर आया हूं जिससे कि आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाए। आज का जीवन मंत्र और सिर में यदि रुचि हो गई हो उसका निवारण कैसे हो ये भी लेके आओ, साथ में धन से उपाय। लेकिन उससे पहले पंचांग। आज ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की दशमी है, विक्रम संवत 2071 है। ज्येष्ठ मास की 10 परविष्ट है, सेक्शन 1936 ज्येष्ठ 2, तदनुसार शुक्रवार 23 मई सन 2014 शुक्रवार का प्रातकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चंद्रमा कुंभ राशि में है और शुक्रवार का राहु काल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक। शुक्रवार की यात्रा पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से बड़ी आनंद आएगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ चारों दिशा में जहां आपकी मर्जी है आप एकदम खुले दिल से यात्रा करिए। बस शुक्रवार के दिन छोटा सा काम करिए, कंजकों को श्वेत वस्तुओं का दान देने के उपरांत दही खाकर आप यात्रा पे जाइए, आपकी यात्रा बड़ी मंगलमय रहेगी। नमूना बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की, यदि आज आपका जन्मदिन है और शादी की सालगिरह है तो दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और आपके जीवन में सदा आनंद की बहार रहे। देवादिदेव शनिदेव से प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 23 मई आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह और कारोबार में परेशानी है, गृहस्थी में परेशानी है, कैरियर में परेशानी है, स्वास्थ्य में परेशानी है, अनावश्यक कोर्ट कचहरी के मसले हो रहे, चारों ओर से आप घिर गए हैं, तो हर रोज नित्य क्रम से स्नान उपरांत मां भगवती के मंदिर में घी का दीपक जलाए, अर्गला स्त्रोत का पाठ करें और शुक्ल पक्ष की चतुर्थ दिन मां के मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाए। खुशियों से भरा रहेगा आपका जीवन। न मना रहे। और बात करते हैं शुक्रवार के जीवन मंत्र की। यदि
गुरु महाराज जी के प्रदत्त ज्ञान के सहारे श्वासों के साथ साहिब को लेते हुए तुम अपने मस्तिष्क और अपने हृदय से नीचे गहराई में उतर जाते हो और तुम्हारी सांसें नाभि से चलने लगती है। उस स्थिति में तुम तन मन की सुध एकदम खो दोगे। तुम एक शिशु की तरह हो जाओगे। जब आपने अपने तांडेन को छू दिया, जब आपने अपने हारे को छू दिया, जब आपने अपने जीवन केंद्र को छू दिया। मैं जानता हूं बहुत से लोगों को ये शब्द सुने भी नहीं होंगे, और बिना जीवन केंद्र को छुए आपके अंदर सरलता नहीं आ सकती, आपके अंदर प्रेम नहीं आ सकता, आपके अंदर गहराई नहीं आ सकती, आप छल कपट से रहित नहीं हो सकते। जब आप अपनी हारा को छू देंगे, अपनी सांस को नाभि से 2 अंगुल नीचे ले जाएंगे, यह प्रक्रिया सदगुरु की कृपा से समझ में आती है। ये प्रक्रिया गुरु महाराज जी की दया समझ में आती है। और जब वहां तुम छू जाते हो, तुम एक शिशु की तरह मन बुद्धि से परे छल कपट से रहित होने की स्थिति में पहुंच जाते हो। लेकिन जरा भी सचेत होते ही तुम्हारी श्वासें पुनः वैसे चलने चलेगी। डॉक्टर जब आपका हाथ अपने हाथ में लेकर नाड़ी नापता है, आप कभी ये मत सोचना कि नाड़ी की गति उतनी होगी जितनी डॉक्टर को पता चलती। नाड़ी की गति उतनी नहीं होगी, डॉक्टर को कम से कम थोड़ा उसे घटा कर लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो ही जांच करेगा मरीज की नाड़ी में गति आ जाएगी। वो गति डॉक्टर के पकड़ने से बढ़ती और बढ़ेगी, क्योंकि मरीज कुछ ज्यादा सचेत हो जाता है, उसका तनाव बढ़ जाता है। जब डॉक्टर बीमारी जांचता है तब उसे ये नहीं समझना चाहिए कि बीमारी इतनी होगी, थोड़ी ज्यादा मालूम होगी, क्योंकि उतनी घबराहट भी बढ़ गई है। इसलिए परम विश्राम की स्थिति पाने की उन्मत्तता का आनंद लेने के लिए अपनी चेतना को सिर से बुद्धि और बुद्धि से हृदय और हृदय से नीचे नाभि पे लाना होगा। और ये कैसे लाया जाए? दाती महाराज गुरु महाराज की दया से इस मार्ग के मास्टर है। हाँ, गुरु महाराज, मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं, सरल हृदय से कह रहा हूं कि मन को बुद्धि के साथ और बुद्धि को हृदय के साथ और हृदय को नाभि के साथ कैसे जोड़ा जाए, ये प्रक्रिया मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिखाई और मैं आपको सिखा सकता हूं। उसके लिए किसी बाहरी आवरण की जरूरत नहीं, उस व्यक्ति की जरूरत है जो सच्चे मन से मेरे पे विश्वास करता हो और मेरे साथ चलना चाहता हो। दूसरे शब्दों में, बुद्धि से हटना है तो चेतना को नाभि की ओर ले जाना पड़ेगा, तभी तुम उस आनंद का अनुभव कर सकते हो जो आपके जीवन का मकसद है। तुम सुन रहे हो ना मेरी बातों को? मैं ज्यादा गहराई में ज्ञान में लेके नहीं जाता हूं आप लोगों को, सरल बनाना चाहता हूं, सरल बनाना चाहता हूं। और सरल बनाने के लिए नाभि के पास आना बहुत जरूरी है। और वास्तव में तुम ज्ञान में जाना चाहते हो तो 9414124600 यह है ज्ञान का क्षेत्र, जो आपको बताएगा कैसे मेरे से जुड़ा जा सकता है। नंबर 1, सर में रुचि है तो उसका नुस्खे बताऊंगा, विशेष सुझाव दूंगा और इसके साथ साथ धनवर से उपाय बताऊंगा। मैं हर रोज कुछ न कुछ लेके आता हूं। और आज शुक्रवार के दिन आप मां लक्ष्मी का दिन है, लेकिन ध्यान रखना, लक्ष्मी वहीं रहेगी जहां धर्म का वास होगा, जहां सत्य होगा। जहां धर्म नहीं है, जहां सत्य नहीं है, कर्म नहीं है, मां लक्ष्मी वहां नहीं रहती। और संसार का सबसे उत्तम धर्म है माता पिता की सेवा। सबसे संसार का सबसे अति उत्तम धर्म है धर्मानुकूल आचरण। धर्मानुकूल आचरण का मतलब क्या? पति पत्नी से प्रेम करे और पत्नी पति से प्रेम करे, और दोनों पति पत्नी मिलकर माँ बाप से प्रेम करें। और तीसरा है, जिस राष्ट्र में रहते हो उस राष्ट्र से प्रेम करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आज के दिन मां लक्ष्मी की आराधना का दिन है, और आज के दिन अद्भुत मां लक्ष्मी का मंत्र बताने जा रहा हूं कि नित्य क्रम स्नान उपरांत ओम महामायाय नमः, ओम महामायाय नमः, इस मंत्र का जाप करते मां लक्ष्मी के सिर चरणों में मीठा पान अर्पित कर देना। अभी मेरे से पूछना मत, करके देखना, कल्याण ही कल्याण। कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि दाती महाराज आप हमेशा कोई नई बात बताते, आज हमें यह बताओ कि दिवाली पर लक्ष्मी के साथ गणेश और सरस्वती की पूजा क्यों करते हैं? देखिए, देवताओं और अवतारों के चित्र हमें जीवन प्रबंधन के कई सूत्र सिखाते हैं, बस जरूरत है इनमें गहराई में उतरने की। हर सनातन धर्म को मानने वाले परिवार लक्ष्मी का चित्र उनके घर में होता है, लेकिन लक्ष्मी के साथ गणपति भी होते। आखिर लक्ष्मी सरस्वती गणपति में क्या रिश्ता है जो एक साथ पूजे जाते? इसके अलावा कमल पे बैठी लक्ष्मी, पीछे 2 हाथी, ये चीजें हमें क्या बताते? आइए जानते इन चीजों के बारे में क्या सिखाते। चित्र में लक्ष्मी के साथ सरस्वती और गणपति। सरस्वती ज्ञान की देवी और गणपति बुद्धि के देवता है। चित्र हमें समझाता है कि अगर हम लक्ष्मी को बुलाते हैं, उसका आह्वान करते, अकेले लक्ष्मी को मत बुलाइए, साथ में सरस्वती को बुलाइए क्योंकि ज्ञान चाहिए, और गणपति को बुलाइए क्योंकि बुद्धि चाहिए। धन आए तो उसे अपने ज्ञान से संभाले और बुद्धि से उसका निवेश करे।
तब लाभ होगा। इसलिए लक्ष्मी का स्थायी निवास वही होता है जहां सरस्वती है और जहां गणपति की। सरस्वती यानी ज्ञान और गणपति यानी बुद्धि। इसलिए दीपावली की चित्र की पूजा में लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे घर में विराजे, साथ में बुद्धि और विद्या के देवता सरस्वती और गणपति को जरूर लेके आए। तो सरस्वती लक्ष्मी दाईं ओर और गणपति बाईं ओर बैठे। मनुष्य का दाईं ओर का हिस्सा मस्तिष्क ज्ञान का होता है, ध्यान रखना। वहां पर जो सेल्स है वो नॉलेजेबल सेल्स ज्यादा दाईं ओर रहेंगे, ध्यान रखना। उससे हमारा ज्ञान एकत्र होता है। बाईं ओर मस्तिष्क का रचनात्मक हिस्सा होता है। गणपति बुद्धि के देवता है, हमारी बुद्धि रचनात्मक होनी चाहिए। लक्ष्मी कमल पर फूल पे बैठी है। कमल को सबसे पवित्र फूल माना जाता है। इसका अर्थ है कि हम जिस जरिए धन कमाते हैं, जिस रास्ते हम धन कमाते हैं, वो बहुत पवित्र होना चाहिए। कोई भी बात हमारे संत महात्माओं ने अनर्गल नहीं की है। तथाकथित लोगों को भाषण देने वाले से कहता हूं, सोच बदलो भाई, सोच बदलो, तुम्हारा देखने का नजरिया बदलो। हमारी संस्कृति इतनी कमजोर नहीं है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते शुक्रवार के सुझाव की। आज शुक्रवार का दिन, परिश्रम के बाद भी अनुकूल फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म लोग स्नान उपरांत अपने इष्ट देवता के घी का दीप पूजन, कलाकंद और सेव का भोग लगाए। इष्ट देव को प्रणाम करने के बाद निर्धन गरीब कन्याओं में कलाकंद और सेव बांटे, बहुत लाभ मिलेगा और संपूर्ण परेशानियों का हल होगा और अनुकूल फल प्राप्त होंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं अद्भुत नुस्खों। यदि आपके सर में रुचि है, उनसे छुटकारा पाने के लिए बथुए को उबाल दीजिए, उसके पानी से सिर धोइए। बथुए का रस बालों की जड़ में लगाई, सिर की जुएं, लीके, रुसी सारी हट जाती है, खुजली दूर हो जाती। अगर इस जल से प्रतिदिन सिर धोए, कुछ ही दिनों में सिर की रुष्टि के साथ साथ बाल कोमल और चमकदार बन जाए। ये अद्भुत है बथुए का रस। रुसी ज्यादा है, जुएं ज्यादा है, आजकल मेडिकल निकला वो भी काम नहीं कर रहा है, तो आंवले के बीज बारीक पीस ले, क्योंकि आजकल दवाएं काम करती नहीं। तो मैं बता रहा हूं देसी नुस्खों को अपना। आंवले के बीज को बारीक पीस, उसमें कागजी नींबू का रस निचोड़ दीजिए और बालों पे मले, जड़ों तक लेप करें। कुछ ही दिनों में रूसी से छुटकारा मिल जाएगा और आराम मिल जाएगा। छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं। नमो नारायण। और बात करते हैं शुक्रवार के धन वर्ष। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में सफलता नहीं मिली, तो किसी भी मंगलवार दिन दक्षिणामुखी हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और बूंदी के लड्डू प्रसाद रूप में चढ़ाए। तत्पश्चात वहीं बैठकर श्रद्धानुसार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा कुछ मंगलवार करके देखिएगा, धन, दौलत, वैभव, सुख और समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। नमो नारायण। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, छोटे छोटे मेरे टोटके हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय। सारे नुस्खे, सारे टोटके, सारे उपाय www.shanidham.in पे मिल जाएगी। दाती उपाय खंड में ये सारे नुस्खे हैं। दाती अद्भुत देसी नुस्खे, सारे नुस्खे हैं। ये सब आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट आपको पूरा सपोर्ट करेगी। 999106920001 ये नंबर आपको सपोर्ट करेगा। 999106920001 दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली भी सपोर्ट करेगा। 9414124600 ये भी नंबर सपोर्ट करेगा। या मेरे से मिलने के लिए, इन सारी साहित्यों के लिए, जन्म कुंडली के लिए 9717457565 इन नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। चाहते हैं कि अब प्रभु के दर्शनों के लिए जाए। मन चंगा तो काठ होती में गंगा। निर्मल हृदय से प्रभु के दर्शनों को जाना है, श्रद्धा भाव से प्रभु के दर्शनों को जाते हैं। तो चलते हैं प्रभु दर्शनों के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
नमो नारायण। आप सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन की। माता लक्ष्मी, भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ। गुरुवाणी में आज इतना ही। मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जब कल आऊंगा तो भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का अद्भुत मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, धनवर से उपाय लेके आऊंगा। एक बात कहना चाहता हूं, ये प्रयास है मेरा, और कल तो अद्भुत दिन होगा। लोगों ने आपको भयभीत किया देवादेव शनिदेव की 7.5 से, महादशा से, कंटक शनि से, शनि की ढैया से। टाइम नोट कर लीजिए, आपको पता चैनल का टाइम क्या है। बैठ जाइएगा मेरे सामने में। देवादिदेव शनिदेव कैसे मेहरबान होंगे, मैं खुद साधना और पूजा करके आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा। कल मेरी इन आंखों में देखना, मेरे सामने देखते देखते शनि की 7.5 महादशा ढैया को मैं निवारण कर दूंगा। जो मैं कहता हूं वो करते जाओ, मेरे से मत जुड़ो, जो मैं कह रहा हूं उनसे जुड़ो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाओ। कहीं छूट जाता है तो www.shanidham.in। और छोटी सी प्रार्थना, निज स्वार्थ की प्रार्थना कि प्रवेश प्रारंभ है कन्याओं का, बेटियों को पढ़ाने का मौका दो, मैं आपका आभारी रहूंगा। 941441246000। आश्वासन बालग्राम संचालित शनिधाम ट्रस्ट पिछले 18 सालों से बेटियों को पढ़ाता है। बेटियां वो जिनके मां बाप नहीं है या बहुत निर्धन है, कि मां नहीं है फिर बाप नहीं है, वो बेटियां हमें पढ़ाने का मौका दो। प्रवेश प्रारंभ है, पहली क्लास से लेकर कॉलेज तक, बीए, बीएससी और बीसीए तक की एजुकेशन वहां पर है। 941441246000 या फिर 86969121 इस नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी आप हासिल। गुरुवाणी मेरे जीवन का मकसद है। गुरुवाणी में यही विश्राम लूंगा। शनिदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए, विशेष मंत्र, विशेष सुझाव, देसी नुस्खे और धनवर से उपाय लेके आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण, मुझे इजाजत दीजिए। नमो नारायण।